जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे मेहमान श्याम रावत जी, जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं और काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। शरद चंद्र पवार जो है उनकी पार्टी से ये एक कनेक्टिविटी इनकी काफ़ी अच्छी है। जो उड़ के जाने वाले थे वो चले गए, ये अभी भी उसी डाल पे बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में कि ये जो पेड़ है इनका बहुत मजबूत है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर में इस पेड़ के अंदर दीमक लगते हैं या फिर ये पेड़ से इन्हें भी उड़ करके कहीं जा करके दूसरी तरफ आसरा लेना पड़ेगा। श्याम रावत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आपकी पार्टी जो है ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक वक्त था कि शरद पवार पीएम बनने के एकदम करीब तक थे, पर आज ऐसा वक्त है कि उनको कोई पहचानने को तैयार नहीं है। उन्होंने उनकी पहचान को ख़त्म करने का काम ही आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने किया है। वो एक अपनी पहचान बना रहे हैं ये बोल करके कि ये बूढ़े हो गए हैं, क्या दिमाग चलेगा। उसी तरफ हमारे मोदी जी भी 75 के हो गए हैं, कैसे देश चलेगा, ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि सीएम या पीएम जो आपके पवार हैं, शरद चंद्र पवार जी, ये अब उस काबिलियत तक हैं या फिर कैपेबल हैं, या फिर अब ऐसा लगता है कि नया चेहरा होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि शरद चंद्र पवार जी, आप जिस पेड़ की बात कर रहे हैं मैं अभी बैठा हूँ, शरद चंद्र पवार जी एक बरगद का पेड़ है। और आप सभी जानते हैं बरगद का पेड़ की जड़ें नीचे तक घुसी जाती, ज़मीन में घुसती जाती है। उनको काटना बहुत मुश्किल होता है। और बरगद का पेड़ हमेशा छाँव देता है, हमेशा बरगद का पेड़ छाँव देता है। तो ये हम उनकी छाँव के नीचे बैठे हुए हैं, उनकी छत्र छाया बैठे हुए हैं। तो शरद चंद्र पवार की पार्टी हमेशा अव्वल थी महाराष्ट्र में और कई कई राज्यों में देश के, और हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलती रही है, आगे भी चलेगी। और जहाँ तक आपने उम्र का बात किया, तो उम्र ऐसा होता है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। और जो पॉलिटिकल नॉलेज, जो पॉलिटिकल कैरियर करीबन 50 साल हिंदुस्तान की राजनीति में आदरणीय शरद चंद्र पवार ने दी है। कृषि मंत्री रह चुके, जो आज जो फूड के जितने भी इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के जितने भी चालू है फूड पे, ये सब लाने वाले हमारे आदरणीय शरद पवार जी है। तो शरद पवार जी कृषि के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम किया। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके, यंगेस्ट सीएम इन इंडिया, यू कैन से 38 ईयर्स में उन्होंने सीएम का पद दिया। तो एक बड़ा नॉलेज है और बड़ा कैरियर है। तो नॉलेज और ये सब चीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा छाप छोड़ जाती है। और उम्र का सवाल है, जैसे जैसे उम्र बीतता है आदमी सोचता है आपने कि एक परिवर्तन आना चाहिए। अभी तक उन्होंने वो सोचा नहीं है। आज इस अवस्था में भी जब हमारे दो गुटों में बट गई टीम हमारी, कई लोग साथ छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ, फिर भी आज भी अकेले लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और टीम हमारी बढ़ती जा रही है। आप देखना, ये 2024 का जो निर्णय आएगा लोकसभा चुनाव का, एक बहुत ही जबरदस्त निर्णायक निर्णय आएगा। तो उसमें मालूम पड़ जाएगा लोगों को शरद चंद्र पवार की ताकत क्या है। से शरद चंद्र पवार के बारे में एक बात बताई है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, राजनीति के चाणक्य हम कह सकते होंगे। आपसे, आप भी जो है राजनीति के अंदर में कई साल दे चुके हैं। राजनीति में आपने अपना कितना जो है उम्र दी है? ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। आई एम नाउ 55 रनिंग। आपने एक 15 ईयर्स यानी 15 साल इन्होंने दे दिया है वहाँ पे। तो इस 15 साल के अंदर में आप जो आज की राजनीति देख रहे हो और जो पहले की राजनीति थी, ये दोनों में कितना अंतर है? देखो, राजनीति में हमेशा अप एंड डाउन होता है। पॉलिटिक्स इज स्ट्रेटेजिक गेम, ऑलवेज ऑप्शंस आर ओवर, ऑलवेज ओपन रहते हैं ऑप्शंस। तो कभी भी हमेशा आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ गई है, अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो गए हैं, अब आपकी मीडिया कितनी एक्टिव हो गई है, बाद में बैनर्स, होर्डिंग्स। उस वक्त जब अब हम 15-20 साल पहले के तो एक कपड़े के बैनर होर्डिंग लगे करते थे, प्रचार एक लिमिटेड होता था। लेकिन आज बहुत सारे संशोधन आ गए हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ आ गई है, बहुत सारे प्रचार के माध्यम आ गए हैं और कई रूल्स और रेगुलेशन भी आ चुके हैं। तो अभी तो बहुत चेंजेस है पहले की पॉलिटिक्स में, अभी की पॉलिटिक्स में। एक और सवाल कि आपकी पार्टी से टूट करके अजीत पवार अलग हुए, 40 लगभग एमएलए को लेकर के या उससे आसपास में, तो वो वहाँ पहुँचे। अब अजीत पवार पहुँच गए हैं शिंदे गुट के अंदर में। पर अगर सरकार इंडिया की बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, तो कहीं ऐसा ना हो वो खुदक के यहाँ चले आए, तो आप लोगों ने क्या तैयारी बना के रखी है उनके लिए? देखिए, अभी इस पे तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी तो हमारे शीर्ष नेता आदरणीय शरद पवार जी और हमारी कार्यकारिणी महाराष्ट्र की सब डिसाइड करेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में एक जानता हूँ, डोर्स आर ऑलवेज ओपन। whenever doors are always open. When you are going, nobody will tell you no. When you are coming, nobody will tell you no.
इट्स डिपेंड और योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप कैसे हो। नहीं, आपने अभी जैसे कहा कि दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, चाहे जो भी आ सकता है, पर जैसे ही वो यहाँ आएंगे वैसे भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। वहाँ गए हैं तो उनका पूरा भ्रष्टाचार खत्म है, वो एकदम साफ सुथरे हैं, उनके जैसा नेता ही कोई नहीं है आज तक का इतिहास में, अगर देखा जाए बीजेपी के नज़रिए से तो। और जैसे वो यहाँ आएंगे तो वो उनके आने को घोटाले सामने आ जाएंगे। तो ये आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर ये पार्टी में वापस से आपके पवार पार्टी में आ जाते हैं शरद चंद्र के साथ में, तो वो फिर से घोटालेबाज हो जाएंगे, अपोजिशन उनको घोटालेबाज बताएगा, ईडी लगा देगा। तो ये जो है, अगर आप उनको एक आता हुआ भी देख रहे हो तो साथ में एक बदनामी भी आपके साथ में आ जाएगी। जहाँ तक मेरा है, सब तो ऊपर के कारण के डिसाइड करें किसको लेना है किसको नहीं लेना वापस। देखिए ऑप्शंस ऑलवेज ओपन। और जहाँ तक ईडी का सवाल होता है, ईडी आईडी, मेरे को लगता है अब ये दौर ख़त्म होने वाला है। आने वाला 2024 कुछ नया संदेश देगा और ये मसला ख़त्म होगा। आप वहाँ गए तो साफ हो गए, यहाँ आए तो फिर से आप भ्रष्टाचारी हो गए। तो इसका शायद आई थिंक इट इज़ एंड ऑन द एंड वे में जा रहा है। जनता इसका निर्णायक निर्णय देने जा रही है और ये 2024 के इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत। और जो भी होगा जनता के निर्णय में हो तो सबको कबूल करना ही होगा। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन का बात है और जहाँ तक हमको बहुत जन छोड़ के गए और हम बहुत जन हमारे में आए भी, तो हम जैसे जैसे लोगों का कार्य रहेगा, कार्यशैली की क्षमता रहेगी, वैसे देश चलता रहेगा। हम लोग भी काम करते रहेंगे, जनता के सामने सच्चाई रखते रहेंगे। मीरा भाईंदर के अंदर में एनसीपी पहले बहुत मजबूत थी, यहाँ तक का एमएलए भी एनसीपी के थे, पर एक वक्त ऐसा आया कि आज नगर सेवक भी, कार्यकर्ता भी एनसीपी के नहीं है। इतना छू कैसे हो गए? ये अलादीन का चिराग जो है या मिस्टर इंडिया की ऐसी कौन सी घड़ी पिना दी गई कि सब के सब गायब हो गए हैं? मौजूद हैं पर गायब हो गए हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मीरा भाईंदर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस का है। ये सारी यहाँ की जनता जानती है। जो सन 2002 के पहले यहाँ पर रहती थी, सन 1980-90 में, 1980 में यहाँ पर आया था, 80-90-2000 की जनता जानती है कि मीरा भाईंदर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस का है। अब 2005 के बाद आने वाले जब जनता बदली 2006-2007 में और 2014 में मोदी लहर आई, तो कई राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नगर सेवकों ने पाला बदला और बीजेपी के साथ ज्वाइंट हुए। तो एक बड़ी लहर थी। जैसा मैंने कहा 2014 में हम गैस, रसोई गैस में कमतरता करेंगे, पेट्रोल डीजल, एक अच्छे सपने दिखाए गए जनता को और एक बदलाव पूरे राज्य में हुआ और पूरे शहरों में हुआ और पूरे हिंदुस्तान में हुआ। और मोदी सरकार, आई एम सॉरी, आई मस्ट नॉट से मोदी सरकार, भारत सरकार, किसी एक इंडिविजुअल को मोदी सरकार बोलना गलत होगा। मेरे से कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति सरकार चलाता नहीं है। तो भारत सरकार में जो मोदी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार में आए, तो उस पर प्रभाव बदला और लोगों ने अपना डाइवर्शन दे दिया। यही उत्तर भारतीय, यही हमारे मराठी भाई, हमारे कई लोग गुजराती मारवाड़ी भाई, ये सब कांग्रेसी थे। मीरा भाईंदर में सब कांग्रेसी थे। तो एक लोगों को सपना दिखाया गया, विजन दिखाया गया, देश विकास करने वाला, देश आगे बढ़ने वाला, ये सब कई सारी बातें दिखाई गई। तो लोगों ने अपने अपने पाले बदले और कई लोगों ने हार के डर से, निष्ठावान किसे कहते हैं, अगर आप हार भी रहे तो आप एक पार्टी में रुके। अधिकांश राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के नगर सेवक हार के डर से पार्टी छोड़कर भाजपा में गए और जीत के आए। तो वही जो अभी बीच में उन्होंने एक वक्तव्य आया था कि राजा बेचारे गद्दार है, हमने उन्हें सपोर्ट किया था भाजपा ने और शिवसेना। तो राजा बेचारा पहले से शिवसेना गठबंधन की सरकार में थे और शिवसैनिक है पहले से ही। अब जब तुम्हारा गठबंधन टूट गया, अब हम कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना चला रही है, महाविकास आघाड़ी, तो इसमें गद्दारी का सवाल उठता नहीं। आपके पास कितने नगर सेवक है जो राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, वो भी तो गद्दार हो गए। तो इसमें गद्दारी का कोई मोहर नहीं लगता है। सब रोक करके आपके मन में आया कहीं जाने के लिए? नहीं, मेरा आज तक तो मन में नहीं आया। मैंने आपसे साफ कहा, आई हैव चेंज माई, दिस इज माई सेकंड पार्टी। मैं बहुजन विकास में 11 साल का, ऑलमोस्ट 1 डिकेड मैंने बहुजन विकास को दे दिया और अब ये मेरा 5वां साल यहाँ पर चल रहा है। तो अभी दिस इज द एंड, आई बिलीव दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। यानी यही पार्टी आपकी सबसे लास्ट है और फर्स्ट है, या इसके अलावा मैं अपने ऑप्शन में रखा है? नहीं, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो जो चल रहा है यही ठीक है। और सबसे बढ़िया लगी ये, क्यों मुझे अच्छी लगती है पार्टी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को, सभी जाति धर्म को हम लेके चलते हैं और एक यूनाइटेड पार्टी लगती है कि सभी लोगों को लेके चलना, जिस तरह हमारे देश का संविधान बोलता है। यहाँ पर ऐसा स्पेशल एक स्पेशल गुटबाजी नहीं है कि यहाँ पे यही गुट चलेगा, यहाँ पे यही चलेगा। आप खुद जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कितने गुट है। हर पार्टी में गुट होती है, ऐसा मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन एक जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं, तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें हिंदू भी चाहिए, हमें मुसलमान भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, पंजाबी चाहिए। हर भारतीय नागरिक, इस देश का नागरिक हमारे पार्टी में चाहिए। तो हम उस सबसे, मैं इस पार्टी में आई एम क्वाइट हैप्पी।
मीरा भाईंदर के इसमें जो वोट हुए हैं, मतदान हुए हैं, एनसीपी जो शरद चंद्र पवार वाली पार्टी है उसके बहुत ही कम कार्यकर्ता थे, तो उस हिसाब से मतदान भी काफ़ी एनसीपी का उस तरफ से कम गया होगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारी जो पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई है। कुछ लोग अजीत दादा पवार में गए, हम कुछ लोग शरद पवार में, लेकिन जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है आज भी बरकरार है। शरद चंद्र को मानने वाले मीरा भाईंदर शहर में कई फैमिली है, कई कोकण के लोग, हमारे कोकणवादी लोग, मराठा लोग, कई लोग ऐसे जो शरद चंद्र को मानते हैं, कई उत्तर भारतीय जो शरद चंद्र को मानते हैं, कि कई उत्तर भारतीयों ने यहाँ पर धंधा व्यापार बनाया है, तो कई लोग राष्ट्रीय कांग्रेस को मानते हैं। तो हमारा वोटिंग परसेंटेज आज भी है, हाँ थोड़ा घट जरूर गया है, घट गया डिवाइडेशन से वोटिंग परसेंट घट जरूर गया, लेकिन आज भी शरद पवार का, ये आपको दिखेगा आने वाले कॉर्पोरेट इलेक्शन में, जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा तो आपको शरद चंद्र पवार की ताकत यहाँ पर दिखेगी। वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी ताकत कब दिखेगी। हाल में देखने यही मिल रहा है कि मीरा भाईंदर में एनसीपी की जो पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग हैं शरद चंद्र पवार के, वो ना के बराबर ही दिखाई दे रहे हैं, और उसी तरफ जो अजीत पवार हैं उनके भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके ज़्यादा हैं उनके कम हैं, ये भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न एक ही चीज़ को समझ में आता है कि लोग जो हैं वो ऊब चुके हैं इस चीज़ से कि पता नहीं कब यहाँ से तीसरी भाग बन जाएंगे। 1 से 2 हुए, 2 से कब तीसरा बन जाएगा, इसलिए लोग ऊब चुके हैं और परेशान हैं। अब वो लोग चाहते हैं अच्छी सरकार को, फिर चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार बेहतर होनी चाहिए। उसी तरह से सरकार बेहतर तो कार्यकर्ता भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सरकार चलती है उसके कार्यकर्ता से, उनके जो लोगों से, जो लोग पब्लिक के बीच में होते हैं। अगर वही दगाबाज निकलेंगे तो पूरी उम्मीद है कि सरकार भी फिर दगाबाज निकलेगी। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आज का वक्त जो है वो बिल्कुल भरोसे का नहीं चल रहा है। कहने का मतलब जैसे ये कि जैसे राजन विचारे जी आज इंडिया गठबंधन के एक बेहतरीन चेहरे नज़र आ रहे हैं लोगों को। राजन विचारे को लोगों ने वोट दिया और वो जीत करके आते हैं, एक डिसीजन आता है कि ये जीत गए हैं, पर बाद में पता ये चलता है कि इनका समर्थन जो है वो सीधा भाजपा को जा रहा है। तो लोगों के दिल पे क्या गुजरेगी, कैसा लगेगा उन लोगों को? देखिए, ये जो हमारी इंडिया आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी है, इसमें ऐसे नेतृत्व है ही नहीं है। हमने कुछ सोच समझ के गठबंधन बनाया है। इसमें से जो जाने वाले थे वो चले गए, अब जो बचे हैं ये निष्ठावान लोग हैं और एक जगह पर रहेंगे, और इनका मेन मुद्दा है विकास। हम सोचते हैं कि देश की जनता को क्या मिले, महाराष्ट्र की जनता को क्या मिले, कि महाराष्ट्र की जनता ने जो झेला है 2019 से, और वो झेल के जो हम सब नेता अलग हुए हैं, तो हमने एक मेहनत की, एक परिश्रम की, सभी शीर्ष नेताओं ने मेहनत की है इस पार्टी को बनाने में, इस विकास का आगे बनाने, तो सभी समझ चुके हैं कि एकता में ही अब बहुत कुछ है। आप कह रहे हैं सूरत का भी हाल इसी तरह से हुआ कि कांग्रेस के जो कंफर्म थे कैंडिडेट, उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया, जो वन मैन शो वो आ गए सामने। इंदौर के अंदर में भी सेम वैसे ही हुआ, उन्होंने अपना नामकरण पीछे लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलूँ, महाराष्ट्र की मिट्टी में कुछ अलग बात है, महाराष्ट्र के नेताओं में कुछ अलग बात है, और ऐसा जो महाविकास आघाड़ी बनी है ये पूर्ण रहेगी और मजबूत रहेगी और महाराष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करेगी। आप देखिए आने वाले वक्त में आपको जरूर दिखेगा। दोस्तों, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि श्याम रावत जी जो एनसीपी शरद चंद्र पवार के गुट के हैं, इनके कहने में कितना दम है। जैसे ही कंफर्म ये होगा कि सरकार कौन सी बनती है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन अपने वादे पे खरा उतरता है, कौन किसको नौकरियां देता है, कौन कितने लोगों को लखपति बनाता है और कौन कितनों को कामयाब करता है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की राय श्याम रावत जी हैं उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। शरद चंद्र पवार पे क्या है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या अजीत पवार के लिए जिस तरह से इन्होंने कहा है कि दरवाज़ा खुला है, तो उस दरवाजे से आने के लिए वो तैयार हैं कि नहीं है, ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।